चलिए देखो, हमने ना क्या क्या पढ़ा था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ लिया था, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन भी हमने पढ़ लिया था, ठीक है। और मैक्स प्लांक का जो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन था वो भी डिस्कस कर लिया था। चलिए शॉर्ट में एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि क्या था कि अगर एप्रोप्रिएट फ्रीक्वेंसी का जो फोटोन है अगर वो स्ट्राइक करता है तभी इलेक्ट्रॉन्स जो होएगा फोटो प्लेट का इजेक्ट होएगा। क्या सही बात है? और यही प्रोसेस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहलाता है। वो जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी होता है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहलाता है। फ्रीक्वेंसी मिनिमम है तो क्या होएगा, आपका वेवलेंथ मैक्सिमम होएगा। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होना चाहिए किसका, जो फोटोन का फ्रीक्वेंसी है उसका। डन ना? एक फोटोन एक बार में एक ही इलेक्ट्रॉन को एमिट करेगा चाहे उसके अंदर कितनी ही ज्यादा एनर्जी क्यों ना हो। अरे क्लियर बात है? ठीक है। ये जो प्रोसेस होता है वो एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है जिसमें टाइम नहीं लगता है, मतलब तुरंत ही निकलता है। आगे बात समझ में? उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में मैंने आपको बताया था कि एक फोटोन का मोमेंटम कितना होता है, h बाई लैम्डा। एनर्जी कितना होता है, hc बाई लैम्डा। ठीक है। तो एक फोटोन जो है एक ही इलेक्ट्रॉन को मोमेंटम या एनर्जी देगा। और आगे बात समझ में? चलिए भाई ठीक है। जब फोटोन स्ट्राइक करता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन के एमिशन से पहले कोलिजन जो होता है ना वो बहुत ज्यादा होता है जिसकी वजह से एनर्जी जो है ना लूज करता है। हाँ है ना? अरे पक्की बात है। और वो जो लूज होता है एनर्जी वही थर्मल एनर्जी के फॉर्म में होएगा। अरे डन ना? ओके। अच्छा, मिनिमम एनर्जी जो चाहिए फोटोन को स्ट्राइक करने के लिए वो क्या होता है, आपका वर्क फंक्शन। कितना होता है? वर्क फंक्शन ना। तो जो एनर्जी स्ट्राइक कर रही है वो वर्क फंक्शन से ज्यादा होना पड़ेगा। अरे क्लियर बात है? ओके। अच्छा, मैक्सिमम जो काइनेटिक एनर्जी होएगा, सुनिएगा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी किसके, हाफ mv² जो होगा ev0 के बराबर होएगा। हाँ या ना? E क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, v0 क्या है, पोटेंशियल। क्या है भाई? अरे बाद में इसी को स्टॉपिंग पोटेंशियल बोला गया था। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है? स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, थोड़ा सा देखो ध्यान से इधर। हाँ भाई आदित्य सिंघानिया, इधर देख गदेरा। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है कि जब फोटोन स्ट्राइक करेगा, है ना, जब उसकी इंटेंसिटी भी बढ़ेगी तो जब मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है कैथोड से एनोड की तरफ चला जाएगा तो क्या उसकी पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगी, एनोड वाला नेगेटिव हो जाएगा और नेगेटिव नेगेटिव रिपल्सन होएगा। तो क्या कैथोड से इलेक्ट्रॉन को निकलने ही नहीं देगा, और निकलेगा भी तो वही डेड हो जाएगा। तो जिस पोटेंशियल पे ये होता है क्या उसी को स्टॉपिंग पोटेंशियल बोला जाता है। यार फास्ट तो नहीं बोला ना? आगे बात समझ में ना? और वो किसके बराबर होगा, उसके काइनेटिक एनर्जी के बराबर होएगा। हाँ या ना? ओके। तो ये सारी बातें हमने डिस्कस कर लिया था। आज जो अपने को डिस्कस करना था वो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। हेडिंग डालिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आइए डिस्कस करते हैं भाई क्या है ये। अब समझना तो थोड़ा ध्यान से, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कितनी बातें हैं। एक तो बातें हैं इंटेंसिटी की, एक बातें हैं फ्रीक्वेंसी की, एक बातें हैं काइनेटिक एनर्जी की और स्टॉपिंग पोटेंशियल की। और कुछ है क्या इसके अलावा इसमें? अरे और कुछ है क्या? अब इन चारों को अपने को ना रिलेट करना है। क्या करना है भाई? रिलेट करना। तो सबसे पहले ना आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स को ही अपन देखते हैं। हाँ है ना? आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या कहता है भाई? आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक कहता है कि सर अगर ई एनर्जी से स्ट्राइक कर रही है, ठीक है, तो कुछ तो जाएगा उसको एमिट करने में, कुछ एनर्जी जाएगी उसको एमिट करने में, निकालने में, और क्या वही वर्क फंक्शन होता है। उसके बाद जो निकलेगा क्या वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर होना चाहिए, है ना? ये मानते हैं बट ऐसा होता हाँ या ना भाई? अरे नहीं होता है ना भाई ऐसा तो। अरे पक्की बात है। ठीक है। और थोड़ा सा इसको और अच्छे से लिखे तो काइनेटिक एनर्जी जो है क्या वो E माइनस फाई नॉट के बराबर होएगा,
और फाई नॉट क्या है बेटे? फाई नॉट क्या है आपका? वर्क फंक्शन। अरे कुछ तो बोलो भाई, फाई नॉट क्या है और वर्क फंक्शन क्या है? मिनिमम एनर्जी। वर्क फंक्शन क्या है भाई? आगे ओके आ जाओ। काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कितना है होता है बेटे? काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कितना होता है भाई? ई वी नॉट के, है ना? अच्छा वी नॉट क्या है यहाँ पे? स्टॉपिंग पोटेंशियल। वी नॉट क्या है? ले ये भी लिख देता हूं। वी नॉट क्या है यहाँ पे? स्टॉपिंग पोटेंशियल। कोई समस्या वाली बात? वी नॉट क्या है बच्चे? स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब देखो ध्यान से, तो काइनेटिक एनर्जी को क्या लिख सकते हैं? ई वी नॉट। ये कितना हो गया? एच म्यू आए ना? अरे भाई है ना, म्यू कहने का मतलब एच सी बाई लैम्डा माइनस एच म्यू नॉट। जो वर्क फंक्शन है वो तो हर एक मेटल का जो फोटो प्लेट है उसका अपना अपना अलग अलग होएगा। आ रही बात समझ में? क्योंकि मेरे अंदर की कैपेसिटी अलग होगी एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की, आपके अंदर की कैपेसिटी अलग होगी, मतलब वर्क फंक्शन। और वो जो अलग अलग होगा वो तो मटेरियल के ऊपर डिपेंड करा, लेकिन होगा तो कांस्टेंट ही ना। नहीं आई बात समझ में? होगा तो कांस्टेंट ही है, क्लियर बात है। तो ये हो गया आपका कांस्टेंट। अच्छा देखो वी नॉट क्या लिख सकते हैं? एच बाई ई म्यू माइनस एच बाई ई म्यू नॉट। यही बात है। अगर ये y है तो ये कितना हो गया? mx और ये कितना हो गया? माइनस सी। क्लियर ना? तो y इज इक्वल टू क्या हो गया बेटे? mx माइनस सी। अब बताओ इसका इक्वेशन कैसे लिखोगे आप? y इज इक्वल टू mx प्लस सी होता तो लेफ्ट साइड शिफ्ट होता, ये किधर को शिफ्ट होएगा? राइट साइड। ले बनाओ क्या मैं? ओके तो y की जगह पे कितना है बेटे? v नॉट। और ये x की जगह पे कितना है? म्यू। म्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी। किसका? इंसिडेंट फोटोन का। किसका? इंसिडेंट फोटोन का। ठीक है, अब बताना कि क्या होगा इसका। ठीक है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस एम एक्स का अगर आप बनाओगे तो क्या ग्राफ ये होएगा? तो माइनस है तो क्या आगे शिफ्ट हो जाएगा? तो क्या वो ग्राफ ये होएगा? ये वाला जो पार्ट है क्या यही पार्ट सी कहलाएगा, है ना? और ये पार्ट कितना हो गया बच्चे? सी एच बाई, या फिर मैं इसको ऐसे लिख लूं एच म्यू नॉट, तो वर्क फंक्शन ना, एच म्यू नॉट वर्क फंक्शन, तो पूरा ही लिख लेते हैं एच बाई ई म्यू नॉट। ये किसका हो गया? 1 का, है ना? अब देखो ये वाला पार्ट अगर अपन बात करें तो ये कितना हो गया? एच बाई ई म्यू नॉट किसका? 2 का। और ये क्या हो गया इसका बेटे? स्लोप। ये क्या हो गया इसका? स्लोप। और ये स्लोप कितना हो गया? ये 1 और ये 2। स्लोप कितना हो गया? tan थीटा इज इक्वल टू एच बाई ई। हाँ या ना? अब ले क्वेश्चन बनाएगा। क्वेश्चन क्या बनाएगा कि इन आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है, the graph between stopping potential and frequency having slope first constant, second variable, C both, D none of these। क्या होएगा? कांस्टेंट या अलग अलग होएगा? अलग अलग होएगा। बिल्कुल गलत जवाब। H का वैल्यू क्या है भाई? H क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट, कांस्टेंट है वैल्यू। E क्या है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो क्या ये दोनों अलग अलग हो रहे हैं? तो स्लोप कैसे अलग अलग हो गया है? कैसी बात कर रहे हो? तो स्लोप क्या होएगा? अरे स्लोप क्या होएगा? नहीं आई बात समझ में? अरे पक्की बात है ना? नहीं आई क्या बात समझ में? तो मेरे स्लोप क्या है भाई? y इज इक्वल टू एम एम, ये है ना? अच्छा मैं फास्ट तो नहीं बोल रहा यार, स्लो करेगा रफ्तार को? टुटेजा साहब स्लो करेगा रफ्तार को? ठीक है, अच्छा नहीं ठीक है, स्लो कर लेते हैं। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में स्लोप कितना? क्या ये y है? क्या ये m है? क्या ये x है? क्या ये c है भाई? वर्क फंक्शन तो कांस्टेंट वाला पार्ट ना। अरे नहीं आया, अरे आगे की बात समझ में। अच्छा एक बात, अब h बाई e इज द स्लोप, तो h क्या है? कांस्टेंट है।
ई क्या है? कांस्टेंट है। तो स्लोप क्या है? तो दोनों का बताओ स्लोप कितना होगा? कांस्टेंट है ना, तो कितना होगा? स्लोप ऑफ 1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ, अरे नहीं आया, अरे क्या स्लोप अलग अलग होएगा या सेम होएगा? पक्की बात है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ वर्क फंक्शन का क्या रिलेशन है? वर्क फंक्शन किसका ज्यादा होगा, 1 का या 2 का? तो वर्क फंक्शन क्या है? आप घबराओ मत यार, बड़ी सिंपल सी बात है कि वर्क फंक्शन है इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस। अरे भाई इलेक्ट्रॉन ना, इलेक्ट्रॉन तो दोनों का सेम ही है, ठीक है। और सी क्या है? सी इज द इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस। सी क्या है भाई? सी इज द इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस। तो ये हो गया ना पहला इंटरसेप्ट, ये हो गया दूसरा इंटरसेप्ट। बताओ किसका इंटरसेप्ट ज्यादा, दूसरे का या पहले का? तो वर्क फंक्शन किसका ज्यादा? नहीं यार, वर्क फंक्शन किसका ज्यादा भाई? अरे पक्की बात? ओके, आ जाओ यहां लिख देते हैं। ये हो गया हमारा अपना फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। और सेकेंड ऑब्जर्वेशन में φ2 इज ग्रेटर देन φ1। बताओ कोई समस्या वाली बात है क्या? अरे है क्या कोई समस्या वाली बात? लिखिए, लिखिए, नोट कर लो बस फटाफट। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में सबसे पहले लिखना आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, उसके नीचे लिख लेना रिलेशन बिटवीन स्टॉपिंग पोटेंशियल, रिलेशन बिटवीन स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी। स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी लिख लिया बेटे, ठीक है। अब पूरा ये लिखिए, देन ये उसके बाद में जो भी लिखा हुआ है ना वो एज इट इज लिख लो। अरे डन ना? बताना भाई, लिख लेना ना। कर दूं क्या इरेज?
इसमें जो बच्चा था नॉन अटेंडिंग, ये आपके ध्यान में है? पता ही नहीं आपको? कुछ नहीं पता इसके बारे में? मेडिकल नॉन मेडिकल किसी में भी प्रिंट आउट निकाल दूंगा। करने तो दो। हाँ जी ठीक है, क्या कर दूं क्या इरेज? ओके, क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन लिखना। Stopping potential and frequency graph is given. Stopping potential ना और frequency graph is given, then फर्स्ट में सेकेंड में थर्ड चलिए विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन? सी ना। ओके अच्छा एक और लिख लो 5-3 कौन कौन सा? सी एंड डन ना। चलिए नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट कंसेप्ट लिखिए, रिलेशन बिटवीन। नेक्स्ट कंसेप्ट लिखिए रिलेशन बिटवीन, अरे ये तो कर दो रेज। रिलेशन बिटवीन स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड इंटेंसिटी। स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड इंटेंसिटी। समझना पहले, उसके बाद एक बात बताओ, अगर आप इंटेंसिटी बढ़ाते हो तो क्या इफेक्ट होएगा? पहले ये बताओ, विद द इंक्रीज इन इंटेंसिटी क्या इफेक्ट होएगा? नंबर ऑफ फोटोन बढ़ेगा भाई, मतलब फोटो करंट बढ़ेगा। अरे हाँ या ना, क्या बढ़ेगा भाई? फोटो करंट बढ़ेगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल पे क्या फर्क पड़ेगा? इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल पे फर्क किससे पड़ता है बताओ? स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इक्वल टू, अभी आपने देखा था ना कि क्या होएगा, ई वी नॉट इज इक्वल टू एच म्यू माइनस ऑफ एच म्यू नॉट, यही ना। इंटेंसिटी का तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता यार। तो मैं नहीं आई बात समझ में? तो स्टॉपिंग पोटेंशियल पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हाँ लेकिन ये बात है कि उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, हाँ या ना? ठीक है, तो अगर आप ये ले लो, स्टॉपिंग पोटेंशियल है, ये कितना हो जाएगा? I1 I2 I3। ठीक है, लिख लो, ये क्या हो जाएगा? I1 I2 I3, और नीचे लिख लेना आपको समझ में आई क्या बात? कैसे होएगी?
इंटेंसिटी बढ़ने से जो फोटोन निकलेगा, जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहा है, सॉरी जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहा है वो बढ़ेगा ना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना निकलेगा ये किस पे डिपेंड करेगा? इंटेंसिटी के ऊपर। तेरा बात आई क्या समझ में कि एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को निकालेगा, अगर उस फोटोन की इंटेंसिटी ज्यादा हो गई तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेगा भाई। मतलब क्या हो गया? फोटो करंट बढ़ गया ना, उससे स्टॉपिंग पोटेंशियल पे कोई फर्क थोड़ी पड़ा। स्टॉपिंग पोटेंशियल का रिलेशन कहां से? यहां से। अरे यार आगे बात समझ। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल तो दोनों के लिए कांस्टेंट ही रहेगा, हाँ या ना? ठीक है, तो लिख लो नीचे, नीचे पॉइंट करके लिखिए। विद द इंक्रीज इन इंटेंसिटी, with the increase in intensity, photocurrent will increase, photocurrent will increase, but its stopping potential remains same. Stopping potential remains same. हाँ है ना भाई? अरे पक्की बात है ना? अच्छा, इसी में अगर आपसे ये पूछा जाए कि करंट और इंटेंसिटी का क्या रिलेशन है, फिर से समझिएगा बात। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन करंट एंड इंटेंसिटी? करंट कहने का मतलब फोटो करंट, अरे करंट कहने का मतलब, और इंटेंसिटी तो पता है आपको कि क्या होता है, हाँ या ना? करंट कहने का मतलब फोटो करंट ना। तो बताओ कि इंटेंसिटी बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा या कम होएगा? तो रिलेशन कैसा होना चाहिए? लीनियर ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में कैसा बनता है? लीनियर। अरे हाँ या ना भाई? ठीक है, तो नीचे में ये इंटेंसिटी और ये क्या हो गया? करंट। तो रिलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। लिख लो, इंटेंसिटी और करंट में रिलेशन कितना हो गया? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अरे डन ना, सही है, इंटेलिजेंट हो आप। नेक्स्ट करें। कोई ना, लिख लो और नीचे पॉइंट करके भी लिख लेना कि विद द इंक्रीज इन लिख लिया गया? ओके, नेक्स्ट में लिखना थर्ड, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी। इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी। इफेक्ट ऑफ, लिखना इसमें इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी में, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट, कीपिंग, लिखे इसमें इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी में कीपिंग इंटेंसिटी constant, keeping intensity constant, keeping intensity constant। अब बताओ किस पे? इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी किस पे? स्टॉपिंग पोटेंशियल पे है ना। इंटेंसिटी को आपने क्या कर दिया? कांस्टेंट। अरे इंटेंसिटी को क्या कर दिया भाई? अच्छा, अब एक बात बताओ, इंटेंसिटी को आपने कांस्टेंट कर दिया, अगर आपने फ्रीक्वेंसी बढ़ाया, ये ना रटने वाली बात नहीं है, समझने वाली बात है बच्चे, इसलिए समझिए इस बात को। अगर आपने फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया तो फोटोन, इलेक्ट्रॉन जो निकलेगा, फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो निकलेगा,
एक की अगर आपने, जैसे मान लो कि मुझे चाहिए 1 हर्ट्ज की चाहिए, मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कितना है 1 हर्ट्ज। मान लो मैंने अगर 8 हर्ट्ज से मैं स्ट्राइक कर रहा हूं, मतलब मेरी फ्रीक्वेंसी 8 हर्ट्ज है और जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है वो 1 हर्ट्ज है, तो 7 हर्ट्ज जो कन्वर्ट होएगा तो वो किस में कन्वर्ट होएगा भाई साहब, उसके एनर्जी में। तो मतलब वो जो इलेक्ट्रॉन है जो कैथोड से निकलेगा वो उतना ही जल्दी पहुंचेगा एनोड पे, हाँ या ना। अब उतना ही जल्दी एनोड पे पहुंचेगा तो स्टॉपिंग पोटेंशियल उतना ही जल्दी बढ़ेगा। तुम रिलेट करो यार बात को, आपने फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया तो इलेक्ट्रॉन कहां से निकला, कैथोड से। कहां से निकला, कितना निकला इससे तो कोई लेना देना नहीं है ना। क्यों, क्योंकि इंटेंसिटी जो है आपका वो कांस्टेंट है बेटे। अरे यार, तो आपने क्या करा, फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया। तो फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया तो इलेक्ट्रॉन जो एमिट हो रहा है कहां से, कैथोड से, वो एनोड पे बहुत जल्दी पहुंचेगा और जितना जल्दी पहुंचेगा उतना ही जल्दी स्टॉपिंग पोटेंशियल को बढ़ाएगा वो। मतलब क्या हुआ कि फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने से स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ गया। नहीं आई थी बात समझ, पक्की बात है। तो क्या लिखा है, कीपिंग इंटेंसिटी कांस्टेंट व्हेन फ्रीक्वेंसी increased, when frequency increased, its stopping potential also increase। यही है ना, अरे हाँ है ना, पक्की बात है। इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल जो होगा वो भी बढ़ जाएगा। ओके, ये देखो स्टॉपिंग पोटेंशियल ना V03, V02, V01, ये हो गई आपकी इंटेंसिटी। अरे ठीक है, मेरी बात सुनो, देखो पहले दिख रहा है क्या ग्राफ, देख इंटेंसिटी बढ़ाने से, अच्छा इंटेंसिटी तो कांस्टेंट रखना है, सॉरी इंटेंसिटी क्या रखना भाई, कांस्टेंट रखना है। फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना ना, फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना है, तो फ्रीक्वेंसी जैसे ही बढ़ेगा तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ेगा भाई, स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ेगा, सिंपल सी बात है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ेगा, वो ये रिलेशन है कि ये जो है स्टॉपिंग पोटेंशियल 1 is less than stopping potential 2 is less than stopping potential of 3। फ्रीक्वेंसी की रिलेशन की बात करें 3, 2, हाँ या ना, नहीं अब ये देखो ना कि फ्रीक्वेंसी और सीधा फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल का तो लीनियर ही आएगा, वो तो हमने डिस्कस कर लिया ना। अरे यार EV0 इज इक्वल टू एच म्यू माइनस एच म्यू नॉट ना, तो म्यू नॉट इज इक्वल टू एच बाई ई म्यू माइनस एच बाई ई म्यू नॉट, ये तो हमने डिस्कस कर लिया भाई, हाँ या ना। अरे तो ये यही तो है आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट्स। अब इसमें ये भी है ना कि स्टॉपिंग पोटेंशियल और इंटेंसिटी को भी कांस्टेंट रखना है, इंटेंसिटी को क्या रखना है, तो क्या होएगा, डन ना। नोट कर लें एक बार और लिखे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके डीपीपी का ना दिया हुआ है, देना डीपीपी, एक ही है डीपीपी देना। अच्छा ये क्या हो जाएगा, पोटेंशियल और ये हो जाएगा करंट। डीपीपी देना बेटे, ये लिख लिया गया। अब इसको ना एनालाइज करना है, कर दूं क्या इट
कर दूं ये इरेज? आइए नेक्स्ट, आपके डीपीपी का जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना, देखो फोटो करंट बी ए सी, ये करंट हो गया और ये पोटेंशियल है। आपका जो ऑप्शन दिया हुआ है एफ ए इज इक्वल टू एफ बी, आई ए इज नॉट इक्वल टू आई बी, एफ ए एफ सी एंड आई ए इज इक्वल टू आई सी। थर्ड एफ ए एफ बी एंड आई ए इज इक्वल टू आई बी। फोर्थ एफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ बी एंड आई ए इज इक्वल टू आई बी। चलिए देखिए, दिख रहा है क्या आपको बोर्ड पे क्वेश्चन? ये ग्राफ देखो, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है। समझना बात को ध्यान से। अब सारी बातें एक बार रिकॉल करते हैं, उसके बाद ग्राफ पे चलेंगे। एक बार देखो इधर, सारी बातें रिकॉल करते हैं। अपने को तीन ही चीजें तो पढ़ना ना, ठीक है? इंटेंसिटी फिक्स है, इंटेंसिटी, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो स्टॉपिंग पोटेंशियल नहीं आई। बात समझ में? अरे पक्की बात है। अच्छा, अब यू मान लो अगर इंटेंसिटी बढ़ रहा है, इंटेंसिटी बढ़ रहा है तो उससे स्टॉपिंग पोटेंशियल पे कोई फर्क पड़ने वाला? उससे क्या बढ़ेगा? फोटो करंट। क्या बढ़ेगा? हाँ या ना? अरे आगे बात समझ में ना? अरे पक्की बात। अब तुम इस ग्राफ को देखो ध्यान से, ये वही है, स्टॉपिंग पोटेंशियल ही है। ये V जो लिखा है ना, उसको यू कर दो तुम, V नॉट, स्टॉपिंग पोटेंशियल। हाँ या ना? अरे यार चलो, अब ये पॉइंट देखो, इस पॉइंट पे A और B क्या दोनों का स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है? अरे यार, क्या दोनों का स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है? स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम होएगा तो क्या सेम होएगा? क्या सेम होएगा? अरे क्या सेम होएगा भाई? फ्रीक्वेंसी सेम होएगा। अब देख, एफ ए और एफ बी सेम किसमें है? इन दोनों में। हाँ या ना? अब स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है तो फ्रीक्वेंसी जो है आपका सेम होएगा। ये बात तो तय है, पक्की बात है। अच्छा अब बताओ, इंटेंसिटी, इंटेंसिटी का इससे कोई लेना देना? तो इंटेंसिटी का लेना देना इससे है ना? तो क्या बी का इंटेंसिटी ए से ज्यादा होएगा? अरे यार, क्या बी का इंटेंसिटी ज्यादा होएगा ए से? अब देखो कौन शूट कर रहा है भाई आंसर। ऐसे रिलेट करना है यार इसको। फिर से बताओ, क्या समझ में आ गई बात? फिर से बताओ, क्या फिर से समझ? क्या स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है? तो स्टॉपिंग पोटेंशियल से रिलेशन किसका आता है? अरे किसका आता है? फ्रीक्वेंसी का। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है तो फ्रीक्वेंसी। अरे आगे बात समझ में? इंटेंसिटी से इसका कोई लेना देना? इंटेंसिटी, अब इंटेंसिटी वाला देखो, तो क्या ये दोनों की इंटेंसिटी अलग अलग होगी? अरे यार, ए और बी की इंटेंसिटी अलग अलग होगी? हाँ या ना? पक्की बात ना? यही है। अच्छा, इन दोनों में ए बी और सी में किसका स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा होएगा? सी का। अरे किसका ज्यादा होएगा? देन बी और ए का दोनों इक्वल होएगा। हाँ या ना? अब ये एक और बात बताओ, फ्रीक्वेंसी जो होगा वो किसका ज्यादा होगा? जिसका स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा होएगा। अरे यार, तो इसीलिए एक और वैरायटी बनाया जा सकता है ना क्वेश्चन का। क्लियर है? जो समझ में आया, जैसा आया, एज इट इज लिखो इन योर ओन लैंग्वेज। हाँ जी कोमल, उठ जाओ, लिखिए। देखो चलो एक बार और डिमांड है बच्चों की, क्या ये पोटेंशियल सेम है? स्टॉपिंग पोटेंशियल किस किस का सेम है बेटे? ए और बी का। तो क्या सेम होएगा? सेम होएगा ना? ए और बी का फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए। क्या इंटेंसिटी सेम होगा दोनों का? नहीं। ज्यादा किसका होएगा?
फिर ए का खत्म। ऑप्शन देखो। अरे यार क्लियर ना? ये उठाओ। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। डीपीपी का सेकंड क्वेश्चन। डीपीपी का सेकंड क्वेश्चन। Stopping potential V for photoelectric emission from a metal surface is plotted along y-axis and frequency जो है ना along x-axis. Straight line is obtained as shown in the figure. Planck's constant is given by. Planck's constant क्या बताएगा? करके बताओ। Planck's constant क्या होएगा? ये दे दिया। Stopping potential V दे दिया है और ये दे दिया है। प्लांक्स कांस्टेंट बताओ क्या होगा? प्लांक्स कांस्टेंट। अरे तो देखते ही टिक लगाओगे यार तुम। प्लांक्स कांस्टेंट क्या होगा? प्लांक्स कांस्टेंट h ना, जो स्लोप होता था क्या वो h/e होता था? क्या h/e होता था? अरे नहीं आई बात। अब ऑप्शन देखो। प्रोडक्ट ऑफ स्लोप ऑन द लाइन एंड चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन। नहीं आया। अरे आगे बात समझ में आइए। क्वेश्चन नंबर थर्ड। कर्व ए बी सी एंड डी शोन इन द फिगर। लो बनाते हैं कर्व। कर्व ए बी सी एंड डी I1 है और ये I2 है। Which one of the क्या दिया हुआ क्वेश्चन? A, B, C and D show the variation between the applied potential V and the photoelectric current I and the two different intensities of the light I1। आ जाओ। अच्छा ये तो फर्स्ट ऑप्शन है भाई। अरे फर्स्ट ऑप्शन है यार। I1 ग्रेटर देन I2। तो I1 ग्रेटर देन I2 तो ठीक है, लेकिन इसमें क्या होना चाहिए? स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम होना चाहिए। सेम होना चाहिए स्टॉपिंग पोटेंशियल। हाँ है ना? अब आ जाओ। सेकंड ऑप्शन वही दिया हुआ है। I1 I2 स्टॉपिंग पोटेंशियल ठीक है। ये I है, ये V है। I1 इज ग्रेटर। अब बताओ कौन सा आंसर करेक्ट है भाई? पूछने की जरूरत ही नहीं है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या कह रहा है? फोर्थ क्या कह रहा है? इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स The kinetic energy of electrons emitted from the metal surface depends on L। अरे कौन सा होगा भाई? काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन किस पे डिपेंड करेगा? क्या फ्री इंटेंसिटी पे डिपेंड करेगा? इंटेंसिटी पे क्या डिपेंड करेगा? क्या डिपेंड करेगा? नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट। हाँ, वेलोसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट। वेलोसिटी पे तो होता ही नहीं है। अरे यार पक्की बात ना। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। मैग्नीट्यूड ऑफ सैचुरेशन फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड्स ऑन। ये सैचुरेशन करंट क्या होता है यार? किस पे डिपेंड करेगा? सैचुरेशन करंट क्या होता है कि जब मैक्सिमम नंबर ऑफ, समझिएगा बात को, ये सैचुरेशन करंट ना होता क्या है पहले ये समझो, देन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। और गदेरा सिंह यहां बैठ, बैग लेकर के नीचे दौड़ गया। सैचुरेशन करंट क्या होता है? देखो ये जो आपने वैक्यूम ट्यूब लिया था ना, ठीक है, बैटरी कनेक्ट कर दो, ठीक है, कर दिया बैटरी कनेक्ट। अब समझना वापस है,
जब मैक्सिमम नंबर ऑफ ये क्या है आपका एनोड ना, नहीं ये कैथोड, और ये क्या है आपका एनोड। जब मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैथोड से निकल जाए तो तुम इस बैटरी की पोटेंशियल को कितना ही चेंज कर लो, क्या फर्क पड़ने वाला है? कुछ भी नहीं पड़ेगा। क्या? अरे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। इसके चेंज कर दोगे तुम पॉजिटिव, तो एक तो इसकी पोलैरिटी ही पहले हो गई नेगेटिव, है ना, तो ये कोई इफेक्ट पड़ने ही नहीं देगा, हाँ या ना। तो जो करंट होता है, जो करंट फ्लो होता है, वो क्या हो जाएगा, एक सैचुरेटेड मोड पे आ जाएगा, वो अब बढ़ने वाला नहीं है। बट बिफोर सैचुरेशन अगर तुम याद करो तो जैसे ही इसकी पोटेंशियल को तुम बढ़ाओगे तो ये वाला पॉजिटिव होगा और ये वाला पॉजिटिव होगा, तो वो ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, हाँ या ना। तेरा बात आई क्या समझ में? तो सैचुरेशन की बात कर रहे हो, मतलब क्या है, तुम कुछ भी कर लो उस पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, हाँ या ना। तो सैचुरेशन करंट मींस जस्ट लाइक आदित्य सिंघानिया, कुछ भी कर लो उसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है ना। उसने चिंगम खाना ही है, ग्लास में चबाना ही है चिंगम, क्या भाई? अब नाराज हो रहा है, दे रहा कहीं का। क्लियर है? आगे के बाद समझ। तो किस पे डिपेंड करेगा ये? सॉरी, क्या कह रहा है क्वेश्चन में? मैग्नीट्यूड ऑफ सैचुरेशन फोटोइलेक्ट्रिक करंट डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड करेगा? अरे किस पे डिपेंड करेगा? क्या स्टॉपिंग पोटेंशियल पे करेगा? अरे ना भाई, किस पे करेगा भाई? स्टॉपिंग पोटेंशियल पे थोड़ी करेगा यार, वर्क फंक्शन पे करेगा, बिल्कुल नहीं, है ना। फ्रीक्वेंसी पे करेगा, बिल्कुल नहीं भाई। किस पे डिपेंड करेगा? इंटेंसिटी पे। नहीं आया, अरे यार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, द प्लॉट ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ मेटल वर्सेस द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन गिव्स अ स्ट्रेट लाइन हुज स्लोप लेफ्ट। अभी तो कराता है यार, कराता है नहीं कराता है? स्लोप क्या होगा? सबके लिए सेम होगा, और स्लोप क्या होगा? h/e होगा। तुम्हें नहीं आया रे? अरे आगे बात समझ में आ जाओ। डीपीपी नंबर 2, कर दूं क्या इरेज? आइए, डीपीपी नंबर 2 फर्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। फर्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। Whatever given in the question, write it data. क्वेश्चन थोड़ी लिखना है, डेटा। फिर याद करो कि क्या पढ़ा है हमने, फिर अप्लाई करो। चलो एक क्वेश्चन का अटेम्प्ट मैं ले लूं क्या? बहुत ही सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है बच्चे, बहुत गुदेरे क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है। ठीक है, अटेम्प्ट कर। करें क्या? फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ, वर्क फंक्शन कितना दे दिया बेटे? 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर -19 जूल। वेवलेंथ कितना दे दिया? When the metal surface is illuminated by the light of wavelength 6400 angstrom, कितना? 64। The maximum kinetic energy लैम्डा कितना दे दिया? 6400 एंगस्ट्रॉम। अब बताओ कि एनर्जी कितना हो जाता है? 12400 बाय 6400, हाँ या ना? अरे यही होगा, नहीं आया? अरे HC एंगस्ट्रॉम, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा, किसमें आएगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। ये से ये गया भाई, बताओ कितना आएगा? ये हो गए आपके 16,
31/16, तो एनर्जी हो गया 31/16 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 जूल। अरे क्या यही होएगा? अरे बोलो। अब अपने को क्या पता है कि ये एनर्जी जो है ये वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी के बराबर है, हाँ या ना? तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया बेटे? E माइनस फाइ नॉट, और E का वैल्यू कितना है? 31/16 1.6 10⁻⁻⁻19 माइनस 1.6 10⁻⁻⁻19। अब देख 1.6 10⁻⁻⁻19 इंटू 15/16। अरे बोलो कितना निकल करके आ गया काइनेटिक एनर्जी? 15 इंटू 10⁻⁻20 जूल। नहीं आया रे, आगे बात समझ में? ऐसा ही क्वेश्चन था आपको दिया हुआ रहेगा। बताओ कोई परेशानी वाली बात है क्या? ऑप्शन ही नहीं है। अरे तो गड़बड़ हो गया, गलत बनाया फिर मैंने। हाँ 1.4 देखो कहां करा मैंने गड़बड़। 12,400 ना, 6400 है ना क्वेश्चन में, तो दो कैंसिल आउट हो गए 16। 31/16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो 1.6 10⁻⁻19 जूल। तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया? E माइनस फाइ नॉट 31/16। ठीक है भाई 1.6 ये भी ठीक है। 16 15/16 ये भी सही है। 16 10 तो ये कैंसिल हो गया। 15 इंटू 10⁻⁻19। अप्रोक्सीमेट कौन सा आ रहा है? अप्रोक्सीमेट कौन सा आ रहा है? सी सही है फिर? अरे यार सही है, गड़बड़ नहीं है। अरे इसको 1.5 कर लो तो 10⁻⁻19 ही तो आएगा। अरे इसको 1.5 करो तो 10⁻⁻19 ही तो आएगा। किधर हो? अप्रोक्सीमेट चेक करोगी कौन सा है तो ठीक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तो होगा ही नहीं। अब देखो ओवरऑल क्या है, ये जो आपके पास 5 क्वेश्चन का और सेट दिया गया है ना, ये आप तुम सॉल्व करोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में और डिस्कस करते हैं, और जो सीबीएसई के PYQs है वो भी डिस्कस करेंगे। देन जेईई मेंस और नीट पे जाएंगे हम लोग। थैंक यू।